नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के रिगार्डिंग जीके जीएस की एक टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको वही सवाल करवाता हूं जो अब तक पूछे गए। जैसे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला प्रमुख आंदोलन के ऊपर। तो प्रमुख आंदोलन से संबंधित आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में अब तक जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए, वो ओरिजिनल सवाल हमने स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ तैयार किया और वो पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। ठीक है, होता क्या है, बार बार सवाल रिपीट होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इन सवालों को पहले पढ़ लोगे। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी को बताया, अब तक जो आपका एग्जाम करवाती थी वो करवाता था आरआरबी। ठीक है, अब करवा रहा है टीसीएस। तो टीसीएस किस प्रकार के सवाल पूछता है प्रमुख आंदोलन से संबंधित, वो भी आपको इसके अंदर पता चलेगा। वो कैसे, आप सभी को पता है एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो टीसीएस करवाती है। तो टीसीएस ने एसएससी जीडी में जो प्रमुख आंदोलन से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे, वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इससे क्या आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और ध्यान से देखकर जाते हैं, तो आपका एक भी सवाल इस टॉपिक से गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। आप सोच सकते हैं लगभग 5 या 6 हजार पेज की पीडीएफ है। ठीक है, उस पीडीएफ में से अलग अलग सवालों को ढूंढना, जैसे प्रमुख आंदोलन के सवाल है, पंचवर्षीय योजना के सवाल है, जनगणना के सवाल है, उनको ढूंढकर एक अलग पीडीएफ तैयार करना तो एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 प्रमुख आंदोलन के सवाल। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, हमने ये सारे वीडियो अब तक कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, और अनुच्छेद है। इन टॉपिक से जो आपके ओरिजिनल सवाल पूछे गए, हमने इनका वीडियो बना दिया है, उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 जीके जीएस टॉपिक वाइज सीरीज। ठीक है, तो आप क्या है, अगर इन वीडियो को आपने नहीं देखा तो ये देख के जाइए, इनसे सीधा सीधा आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आपको क्या करना है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। पहला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा बंगाल के ऊपर। कहां पर? बंगाल के ऊपर। तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में फरवरी, अब खालिस्तान पूछा है, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। कब लेने का? 1922 में। और किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसके बाद में 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो ध्यान रखना, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई थी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो हेनरी डेरोजियो। ठीक हो, हेनरी डेरोजियो। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो ध्यान रखना, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये खेड़ा आंदोलन के प्रमुख घटना थी। और खेड़ा आंदोलन ध्यान रखना 1918 के अंदर घटित हुई थी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो पेरियार। ठीक है, इसका शायद ये यहां पर ऑप्शन गलत छप गया है। तो निम्नलिखित समाज सुधारकों में किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? ठीक है, तो यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में अगर इसका जवाब आता है तो बताइए। शायद ये सवाल यहां पर गलत टाइप हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और कोई भी गलती हो जाता है फ्रेंड्स माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके बाद में अगला सवाल आपका, आपसे पूछा गया, ओडिशा के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? तो ब्रह्मा समाज। ध्यान रखना, कौन से समाज? ब्रह्मा समाज। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हो सकता है कि देख सकते हैं जब एग्जाम होता है तो कुछ सवाल गलत छप जाते हैं। ठीक है, तो उसका बाद में बोनस मिल जाता है। तो अगर इस पीडीएफ में भी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं तो आपको अपने आप उसको सुधार लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसके बाद में भारत में साइमन कमीशन के आगमन में से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो काकोरी षड्यंत्र। ध्यान रखना। इसके बाद में
सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? तो 1875 के दौरान की गई। इसके बाद में भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ध्यान रखना 1987 कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्रीय, राज्य, जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो लाला लाजपत राय, ध्यान रखना, लाल के नाम से भी जाने जाते थे। इसके बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो बारडोली सत्याग्रह, ध्यान रखना, बारडोली सत्याग्रह। इसके बाद में औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक थे? तो सुपर्णो सतपथी, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद में चरमकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो घासीदास ने। किसने? घासीदास ने। इसके बाद में भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधु के नाम से भी लोकप्रिय थे। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, चोरी चौरा की घटना या चोरी चौरा कांड की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? तो नक्सली आंदोलन इसका नाम था। इसके बाद में असम का क्षत्रिय नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इसके बाद में अगला सवाल आपका, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है, जल्दी से पढ़िए। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। इसके बाद में अगला है, जल्दी से ध्यान से पढ़िए सवाल कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है। इसके बाद में यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये तो हो गए कुछ सवाल। इसके अलावा अगर आप, जैसे हमने एसएससी जीडी के लिए भी इस प्रकार की सीरीज चालू की थी, तो आप सभी को बताएं इस बार टीसीएस एग्जाम करवा रहा है, तो एसएससी जीडी का एग्जाम भी टीसीएस करवाती है। तो अगर आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं, जैसे अनुच्छेद, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, भारत के प्रमुख नृत्य, वादक वाद्य यंत्र, त्योहार, उत्सव, हरित क्रांति, प्रमुख दिवस, नदी बांध, ठीक है, इस प्रकार के ढेर सारे टॉपिक हमने करवा रखे हैं जो 2018 से 2024 में टीसीएस ने ओरिजिनल इनमें सवाल पूछे थे। ठीक है। तो इनसे भी आपके बहुत सवाल रिपीट हो गए, तो ये भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे की अभिकल्पित किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग युद्ध के बाद। इसके बाद में अगला है, 1987 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया? तो बॉम्बे शहर से शुरू किया। इसके बाद में सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ? 1858 में समाप्त हुआ। इसके बाद में होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 1916 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद में अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। इसके बाद में अगला है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। इसके बाद में निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के असहयोग से
जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था, तो बागा जतीन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो कलिंग युद्ध के बाद, ध्यान रखना कलिंग युद्ध इसका सही जवाब हो जाएगा। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है, तो हल्दी घाटी की लड़ाई इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में 1987 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद में अगला सवाल आपका, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था, तो बॉम्बे शहर से शुरू किया था। इसके बाद में अगला सवाल आपका, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ, तो 1858 वापस रिपीट हो चुका है। इसके बाद में होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 1916 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद में जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था, तो जनरल डायर इसके लिए जिम्मेदार थे। इसके बाद में अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, तो नागपुर अधिवेशन 1920, यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है, तो आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। इसके बाद में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इसके बाद में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ई.वी. रामास्वामी नायकर ने की थी। इसके बाद में 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था, क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में प्लासी का युद्ध ध्यान रखना 1757 में लड़ा गया था। इसके बाद में अगला है आपका 1962 में मेक मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, तो यह चीन के साथ मेक मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद में बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। इसके बाद में अगला है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो यह नर्मदा नदी के तट के ऊपर यह युद्ध हुआ था। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ध्यान रखना भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद में मौर्य समाज के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, तो अशोक। इसके बाद में अगला सवाल आपका, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी, और तो ये तो वाक्य शुद्धि का शब्द आ गया। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा इसमें डाल दिया गया था। ठीक है, गलती से आ गया। इसके बाद में 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया, तो अशोक के शासनकाल में। इसके बाद में अगला सवाल आपका यहां पर कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान की गई थी। इसके बाद में असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल जो आपके यहां पर पूछे गए थे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के ऊपर बढ़िया रेस्पॉन्स आता है, इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, ठीक है, तो मैं जल्द ही आपको कल शाम तक एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, आपके सामने। तो यहां पर से इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वीडियो को जो अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इसके बाद में यहां पर आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इस वीडियो के ऊपर बढ़िया रिस्पॉन्स रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत सहयोग दिखाना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।